हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो है रिगार्डिंग द वेरियस क्वेश्चन एंड आंसर्स विच वाज आस्क्ड बाय द वेरियस एस्पिरेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, जो रिसेंटली यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं, सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिए गए हैं। जो यहाँ पे क्लास फोर्थ के रिज़ल्ट आए तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि जो एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स दिए जाते हैं, चाहे आप कोई ऑर्फन गर्ल हो तो उनको 5 पॉइंट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, चाहे कोई डिलीवेजर या कॉन्ट्रैक्चुअल वगैरह वो पोस्ट पे थे उनको 5 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो उसके बाद अगर कोई यहाँ पे विडो रिमैरेज है तो उसको भी 5 पॉइंट्स दिएंगे, और उसके बाद आपके घर में कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ 15 पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। तो ये सब यहाँ पे इनके रिगार्डिंग अगर आपके लिए भी कोई क्वेश्चन है कि अगर आपके कोई घर में कोई एम्प्लॉयमेंट है बट अभी वो आपका भाई आपका जॉब कर रहा है बट अभी वो सेपरेट हो गए आपसे, तो क्या आपको एलिजिबल 5 पॉइंट्स मिलेंगे, या आप एक गर्ल चाइल्ड हो बट आपके जो पेरेंट्स है उनमें से एक पेरेंट फादर या मदर की डेथ हो चुकी है, तो क्या आप एलिजिबल रहोगे 5 पॉइंट्स के लिए। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल या आपके घर में कोई टेम्पररी यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या उनको वहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो इसके रिगार्ड यहाँ पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। उसमें हमें देखेंगे कि हमारा क्या क्वेश्चन रहेगा, तो जो कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हमें क्या उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हम एलिजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये क्राइटेरिया क्या रहता है, 5 पॉइंटर्स हमें किस अकॉर्डिंग किस रूल के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। चलिए पहले मैं उसको आपको उस नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ गाइस। तो गाइस ये है हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर रहेगा 1, नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2020, यानी कि फर्स्ट नोटिफिकेशन नंबर रहेगी 2020 की, जो कि क्लास फोर्थ की, जिसमें हमें टोटल वैकेंसीज देखने को मिलेगी 8575 जो यहाँ पे पब्लिश कर दी गई थी। उसमें अभी 5000 वैकेंसीज़ को फिल किया गया, बट अभी जो हमारे पास 3400 वैकेंसीज़ अभी सेकंड डीवी लिस्ट में यहाँ पे फाइनलाइज होनी पेंडिंग है। तो इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपका कोई कन्फ्यूजन, तो यहाँ पे हम क्लियर करने जा रहे हैं उसको। यहाँ पे सबसे पहले एसआरओ की बात की सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, तो उसमें एसआरओ का यूज़ किया गया है। उसमें एसआरओ SO184 ऑफ 46202 ये SO रहेगा, और उसके बाद SRO 404 ऑफ 2018 भी रहेगा। उसके बाद SRO 99 भी रहेगा। SRO 99 कहता है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रहेगी आपकी 10th और मैक्सिमम रहेगी यहाँ पे 10th 12th, यानी कि सिर्फ 10th और 12th वाले जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रहेगी, जो यहाँ पे इंजीनियरिंग की क्वालिफ़िकेशन इतनी होगी वो एलिजिबल रहेंगे। बाकी आपको ज्वाइनिंग के टाइम आपको एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट लाना होगा, उसमें आपको कंफर्म करना होगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 12th है, हायर एजुकेशन नहीं है। अदरवाइज JKSSB आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है अगर आपने यहाँ पे फॉल्स डॉक्यूमेंट या एफिडेविट सबमिट किया होगा। तो आज नहीं तो कल यहाँ पे JKSSB को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फेयर सिलेक्शन होने जा रहा है यहाँ पे, तो इसमें रिक्रूटमेंट रूल्स को भी प्रॉपरली मेंशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमें क्या किस बेस पे पॉइंट मिलेंगे। सबसे पहले वाला बात करेंगे यहाँ पे 5 पॉइंट्स कब दिए जाते हैं। 5 पॉइंट्स तब दिए जाएंगे कैंडिडेट हुज फैमिली मेम्बर नाइदर इज़ नॉर हैज़ बीन इन गवर्नमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग इन डैश एंड सब्सिक्वेंटली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, हुज फैमिली मेम्बर, फैमिली की बात कर रहे हैं। फैमिली मेम्बर, फैमिली में सब इंक्लूड होते हैं। फैमिली आपकी ये नहीं होती है, फैमिली आपकी जो भी होगी उसमें फादर भी होगा, मदर भी होगा, ब्रदर भी होगा, सिस्टर भी होगा, कज़न भी, यहाँ पे फादर मदर ब्रदर सिस्टर और स्पाउस भी होती हैं। ये सब फैमिली कंसिडर की जाती है। चाहे आपका फादर आपका ब्रदर जॉब क्यों ना कर रहा हो, आपके साथ सेपरेट क्यों अगर हो गया हो, तब भी आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपकी फैमिली मेम्बर कंसिडर किया जाता है। तो ये आगे मैं आपको बताऊंगा JKID ने क्या बताया, JKZ ने इसके बारे में क्या बताया। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं, किसको मिलता है, अगर आप विडो हो, मतलब आपका हस्बैंड यहाँ पे डेथ हो गई आपके हस्बैंड की, अगर आप डाइवोर्स्ड वुमेन हो, मतलब आपके हस्बैंड से आप जुडिशली सेपरेट हो गई हो,
लीगली सेपरेट हो गई या जुडिशली सेपरेटेड वुमेन हो गई हो, मतलब जुडिशली अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई हो, या आप ऑर्फन गर्ल हो, यहाँ पे आपके फादर मदर की डेथ हो गई या दोनों की डेथ हो गई है तो आप ऑर्फन माने जाओगे, तो आपको 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। थर्ड क्राइटेरिया रहता था यहाँ इस अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन की, यहाँ पे कैजुअल वर्कर या 5 वर्कर्स आर मोर, यहाँ पे आप कैजुअल वर्कर रहोगे, आपको अगर आपने 5 ईयर्स या +5 ईयर्स यहाँ पे जेके गवर्नमेंट के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कैजुअल वर्क या डिलीवरी टेम्पररी बेस पे काम किया है, तो आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पे लानी पड़ेगी। फॉर दिस पर्पज प्रूफ इन टर्म्स ऑफ वेजेस फ्रॉम मिनिमम 5 ईयर विल बी रिक्वायर्ड एंड द सर्टिफिकेट टू इफेक्ट शैल बी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन हेड ऑफ द ऑफिस दैट कंट्रीज वर्कर। तो जहाँ पे भी आपने ये 5 ईयर्स तक काम किया गया, वहाँ के डिपार्टमेंट से आपको एक सर्टिफिकेट लानी होगी कि भाई हम यहाँ पे 5 ईयर्स तक काम करते रहे और हमें यहाँ पे जो सैलरी मिलती थी उसकी आपको सैलरी स्लिप वहाँ पे आपको पेस्ट करनी पड़ेगी, वो अटैच रखना पड़ेगा एज ए प्रूफ, तभी जाके आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। चलिए गाइस, इसके रिगार्डिंग अब इन 5 + 5 जो 15 पॉइंट्स हैं, इनके रिगार्डिंग जो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों में यहाँ पे रेज हो गए थे, तो इनके बारे में GKAD ने फाइनल यहाँ पे आंसर दिया है, तो जो फाइनल GAD ने बताया है वही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। चलिए मैं आपको उनका रिस्पॉन्स भी दिखाता हूँ अब। चलिए गाइज, ये है हमारे पास नोटिफिकेशन यहाँ पे जो गैड ने यहाँ पे रिप्लाई दिया है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है गैड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पेस्ट करेंगे, उसके रिगार्डिंग में आपको आंसर जवाब दूंगा। उसके बाद अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए, तो अगर आपको गैड की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे सब यहाँ पे जाके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद बात करेंगे, यही बता रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें अकॉर्डिंग टू SO 184 यहाँ पे जो रूल लगा है, हमने SO 184/202 या SRO 99 की बात करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये नोट रिक्रूटमेंट हमें फुलफ़िल करनी है। उसके बाद यहाँ पे इशू सबसे पहले क्या आया था, बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रहा था, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों का था कि क्या बताया जा रहा था, वेदर ए गर्ल कैंडिडेट विथ 1 पेरेंट एक्सपायर्ड कैन क्लेम द एक्स्ट्रा वेटेज अंडर कैटेगरी फॉर ऑर्फन गर्ल्स। तो ये बता रहे हैं कि क्या अगर आप गर्ल हो बट आपके पेरेंट्स में से फादर या मदर एक डेथ हो गई है, क्या आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे जेड क्या बोल रहा है, गैड क्या बोल रहा है, ओनली सच अनमैरिड गर्ल कैंडिडेट कैन क्लेम द एक्स्ट्रा वेटेज हुज बोथ पेरेंट्स हैव एक्सपायर्ड। वो सिर्फ अनमैरिड गर्ल की बात करें, जिनकी भी शादी नहीं हुई है, उन्हीं को 5 पॉइंट्स दिए गए। अगर आपके दोनों पेरेंट्स यहाँ पे मतलब फादर एंड मदर खुदा न करे किसी के यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपायर हो गए हैं, जिनके हो गए हैं, तो जिनके एक्सपायर हो गए हैं फादर मदर दोनों के दोनों, तो उनको यहाँ पे ऑर्फन कंसिडर किया जाएगा, तो उनको यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए जाएगा अगर आप अनमैरिड हो तो। ये है इनका रिप्लाई इसके रिगार्डिंग, अगर ये क्वेश्चन है आपका। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे आपका कि हमारे के घर में कोई यहाँ पे कैजुअल, कंट्रैक्चुअल, एडहॉक, डेली रेटेड वर्कर, कंसल्टेटेड एंड अदर होनोरियम बेस्ड वर्कर सच एज आंगनवाड़ी वर्कर आपके घर में है, आशा वर्कर आपके घर में है, SPO आपके घर में है, नेशनल यूथ कॉर्पस आपके घर में है, SPO आपके घर में है, CPW आपके घर में है, PTS आपके घर में है, HDA आपके घर में है, आपके घर में है, तो क्या आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे गैड क्या बोल रहा है, गैड बोल रहा है ये जो कैटेगरीज है ये परमानेंट नहीं है, ये डिलीवेजर है, तो अगर आपके घर में है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कंसिडर किया जाएगा एक्स्ट्रा वेटेज के लिए। आपको डिलीवेजर आपके घर में है, कोई टेम्पररी आपके आशा वर्कर वगैरह आपके घर में है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या whether a candidate who has a brother sister in his government service and is living separate and can evade the extra marks। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपका एक कैंडिडेट अगर उसका भाई या बहन गवर्नमेंट जॉब कर रहा है बट वो सेपरेटली मतलब अभी सेपरेटली लीव कर रहा है, अपना अलग चूल्हा लगा लिया है, क्या वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिएंगे, क्या आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गैड क्या बोल रहा है
यहाँ पे बोल रहा है कि रूल के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे फैमिली की बात हो रही है, यहाँ पे ब्रदर सिस्टर वेदर की कुछ बात नहीं। यहाँ पे हमने फैमिली को ब्रॉड टर्म्स में नोटेड कि फैमिली में आपके ब्रदर आएंगे, आपकी सिस्टर आएगी, फादर आएगी, मदर आएगी, आपकी स्पाउस आएगी, मतलब ये आपकी फैमिली बनती है। ये मैटर नहीं करता है कि आप साथ में रह रहे हो या अलग रह रहे हो, तो फैमिली होती है, चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे आप अमेरिका में रहो, चाहे आपका ब्रदर हो, चाहे आपको सिस्टर हो, चाहे आप इकट्ठे रहो, चाहे अलग अलग रहो, आपकी फैमिली तब भी है। हम इसको एंड द क्वेश्चन आप एनी सिविल लिंग सेपरेट कहना पे यहाँ पे कैन नॉट इन, यहाँ पे हम कंसिडरेशन के लिए नहीं लेंगे, आपको 5 पॉइंट्स नहीं देंगे अगर आपकी फैमिली में कोई भी यहाँ पे एम्प्लॉय है तो ये हो गया आपका कन्फ्यूजन क्लियर। आपका भाई सेपरेट, आपका पापा है, आपकी मदर है, आपका पापा जॉब कर रहा है, तो वो आपको यहाँ पे आप उससे सेपरेट हो, आपका पापा आपसे सेपरेट है, आप सेपरेट हो, बट आपका पापा है, आपका फैमिली मेम्बर है, तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के 5 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपके घर में एक एम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पे आपकी स्पाउस भी कंक्लूड कर दी गई है। स्पाउस यहाँ पे स्पाउस इन द सेंस किसी की वाइफ वगैरह, आपके भाई की या आपकी वाइफ यहाँ पे कंसिडर करेंगे। आपकी वाइफ है तो अगर आपकी वाइफ है तो यहाँ पे तो अगर आपकी वाइफ यहाँ पे जॉब करती है तो आपके घर में एक एम्प्लॉयमेंट है, तो आपको कोई भी यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पे सिस्टर इन ला भाभी की बात करी है तो भाभी की यहाँ पे इन्होंने कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। सिस्टर इन ला की यहाँ पे कोई बात नहीं करी है, यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कोई यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं, यहाँ पे कोई उसका आंसर नहीं दिया है, तो अभी उसके रिगार्डिंग आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स में जो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किए हैं, ब्रदर सिस्टर फादर मदर एंड स्पाउस यानी आपकी वाइफ। तो यहाँ पे स्पाउस का भी कंसेप्ट आ गया। स्पाउस यहाँ पे हस्बैंड हो सकता है, स्पाउस यहाँ पे वाइफ हो सकती है। स्पाउस दोनों में से एक को कहा जाता है जो मैरिड पार्टनर्स होते हैं, चाहे हम यहाँ पे हस्बैंड की बात करेंगे चाहे वाइफ की बात करेंगे। तो अगर यहाँ पे दोनों में से एक एम्प्लॉयमेंट है तो वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पॉइंट्स के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट रहेगा। यहाँ पे फोर्थ वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, फोर्थ वाला पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है, यहाँ पे किया गया है कैन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये लोग, बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक मिनट गाइस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सॉरी गाइस, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये बोल रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कैन ए कैंडिडेट हु हैड नो मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन गवर्नमेंट सर्विस एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग अप टू कट ऑफ डेट बट ड्यूरिंग द इंटरव्यू समवन इन हिज फैमिली हैज़ सिक्योर्ड सच एम्प्लॉयड कैन अवेल द सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस। ये बोल रहे हैं कि अगर किसी बंदे ने कि एस्पिरेंट ने यहाँ पे अप्लाई कर लिया क्लास 4 के लिए, बट उस टाइम उसके घर में कोई एम्प्लॉय नहीं था, बट जो हमारा लास्ट कट ऑफ डेट था, जो कट ऑफ रिजल्ट निकल के आ गया हमारे पास, अगर उसके घर में कोई एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था, बट उसके जो दौरान उसके कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया, उसकी जॉब लगी, क्या उसको फिर भी 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे JKSS भी क्या बोल रहा है, द एलिजिबिलिटी विद एकेडमिक प्रोफेशन इज डिटरमाइंड एज ऑन द कट ऑफ डेट ऑफ नोटिफिकेशन। यहाँ पे कट ऑफ डेट पे हम एलिजिबिलिटी को कंसिडर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर उसके घर में कोई यहाँ पे जब हमारा लास्ट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जो लास्ट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल सेकंड लिस्ट के लिए अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गई जो 17 फेब से स्टार्ट होगी या 17 फेब से स्टार्ट होगी, यहाँ पे 17 फेब 2022 से स्टार्ट हुई, फॉर एग्जांपल ये चलेगा 1 मार्च तक। अगर 1 मार्च तक आपके घर में यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कोई भी परमानेंट यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यहाँ पे ज्वाइनिंग, यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी तक, तो आपको यहाँ पे यहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है, आपके घर में कोई चांसेस ही नहीं थे अभी तक, यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है अभी, तो आप एलिजिबल रहोगे। अदरवाइज़ अगर आपका यहाँ पे इस टाइम पहले, मतलब अगर आपका जनवरी 2022 में कोई भाई, मान लो आपकी बहन या भाई आपकी जॉब लग गई है गवर्नमेंट जॉब में, उसने ज्वाइन वाइन कर लिया है, तो आपको ये 5 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा इसका कंसेप्ट। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा
ये क्वेश्चन रहेगा कि ये हमारा जो हम ये डॉक्यूमेंट बनाएंगे ये कितने पीरियड तक हमें वैलिड रहेंगे। तो ये भी रहेंगे, ये बता रहा है कि गैड बता रहा है कि ये सर्टिफिकेट आपकी वैलिड रहेगी सिर्फ जो सिलेक्शन प्रोसेस, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 2-3 मंथ्स का प्रोसेस रहता है, तो आपको 4 या 6 मंथ्स का आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये वैलिडिटी के साथ। बट वहाँ पे जो सर्टिफिकेट उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि यह सर्टिफिकेट वैलिड रहेगी सिर्फ सिलेक्शन के लिए, जो कि एसएसबी डिमांड कर रहा है एज़ पर द एडवर्टाइज नोटिफिकेशन, उसमें प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। तो ये थे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर जो हमारे JKID ने यहाँ पे गैड ने यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स किया गया है विथ प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस। तो ये हमारा फाइनल यहाँ पे गाइडलाइंस रहेंगे, इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एलिजिबल करार दिया जाएगा। आप एलिजिबल रहोगे या नहीं रहोगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं। आपका क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों का क्वेश्चन है कि भाई हमें यहाँ पे 5 पॉइंट्स मिसिंग है, अगर हमारे घर में कोई हमारे घर में कोई एम्प्लॉयमेंट है तो बट हमें 5 पॉइंट्स क्यों नहीं दिए गए। तो अगर आपको सच में नहीं दिए गए, आपको जेन्युइनली नहीं दिए गए, तो आपको यहाँ पे JKSB को अप्रोच करना चाहिए, को बोलिए कि हमारे घर में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, या हम यहाँ पे जुडिशली सेपरेट वूमेन है, या हम कॉन्ट्रैक्चुअल थे, या हमने डिलीवरी पे काम किया है, या आप बोलोगे यहाँ पे हमारे घर में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या आप बोलोगे कि यार हमारे घर में तो कोई ना भाई बहन है ना कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं, आर्फन गर्ल है हम, तो हमें थोड़ी रिलैक्सेशन दीजिए, हमें ये 5 पॉइंट्स मिलने चाहिए। बट आपने नहीं दिया है, बट जबकि हमने फॉर्म फिल करते टाइम इन सब पे टिक किया था कि हमारे घर में कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं है। बट यहाँ बहुत सारे बच्चों को बोल रहे हैं कि कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन है कि भाई हमने तो जब फॉर्म फिल किया उस टाइम हम भूल गए थे कि हम ऑर्फन को उस पर टिक करना भूल गए, या हम डिलीवेजर थे हम टिक करना भूल गए उस ऑप्शन को। तो भाई अभी ऐसा कोई रूल वगैरह नहीं है कि आपको आपकी ये डिमांड पूरी कर दी जाएगी। जो रूल था वो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ये सारे ऑप्शंस को टिक करना था। अभी आपको इसके रिगार्डिंग JKSB या JK गैड की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया, ना कोई आई थिंक ऐसा रिक्रूटमेंट रूल है। रिक्रूटमेंट का रूल होता है कि फॉर्म आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल करना पड़ेगा विथ प्रॉपर एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको ये फार्म में जो मिसिंग है वो अब वो जाके आपको कंसिडर करेंगे। हाँ, जो माइनर मिस्टेक्स होते हैं लाइक आपकी नेम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हुई है, या आपके DOB में कुछ डेट मंथ वगैरह कुछ चेंज है, तो उसमें JKSB आपको रिलैक्सेशन देगा। उसमें आपको एक सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म वहाँ पे फिल करना पड़ेगा JKSB को प्रेजेंट करने को, वो आपकी ये डिमांड कंसिडर करेगी। बट आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स अब देंगे, वो जो अब एग्ज़ाम भी कंक्लूड किया गया है, जब आपने मिस किया फॉर्म फिल करते टाइम, तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है JKSB के पास, ना कोई अभी नोटिफिकेशन आई है उसके रिगार्डिंग। अगर आप फिर भी आप उसके रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है आपको, आप JKSB को यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, उनको ईमेल फ़ोन वगैरह कुछ कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। अगर कोई अपडेट होगा तो वो आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ द वेरियस क्वारीज विच वाज रेज्ड बाय द JKSB क्लास 4th एस्पिरेंट्स एंड द जम्मू कश्मीर जनरल एडमिशन डिपार्टमेंट हैज़ आंसर्ड दीज क्वेश्चंस विथ क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट। आई होप यू गॉट द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पेस्ट करेंगे, उसके रिगार्डिंग आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहेगा जो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रही है क्लास 4th की। तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो मैंडेटरी है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ क्लास 4th पोस्टर्स। तो ये रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट अनदर टॉपिक। तो आज के वीडियो पार्ट में हम इतना ही, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो पार्ट में। अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले आपके लिए नए नए अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के बारे में यहाँ पे अपडेट्स लेके आएंगे। जो भी यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ रहेगी JKSB आपके लिए लेके आए रहेंगे, आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।